श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। प्रिय श्रोताओं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और वाचन करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। और ये कथा विशेष रूप से कलयुग के पापों को धोने वाली मानी गई है, क्योंकि इस युग में व्यक्तियों के पापों का नाश केवल और न केवल भगवान की परम कृपा से ही संभव है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करते हैं, वह न केवल वर्तमान जीवन के संकट से उभारते हैं, बल्कि उनके पूर्ण जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नरक की यातना और भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान की कृपा से सुख समृद्धि आती है और आपस में मधुर भाव बढ़ते हैं। आपस में कलेश समाप्त होता है और परिवार की दरिद्रता दूर होकर मन मुटाव दूर होकर एकता बढ़ती है। यह कथा गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अमूल्य है और जीवन को पूरे तरीके से सुखमय बना देती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, सभी सुखों को प्रदान करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सभी मिलकर बोलिए, भगवान श्री गणेश भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा से पूर्व श्री भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है। शेष नाग पर शयन करते हैं, नाभि में कमल है, वे देवताओं के ईश्वर हैं, समस्त संसार का आधार हैं, जो आकाश के समान असीमित हैं, जिनका रंग अर्थात बादलों के स्वरूप है, जिनके पद शुभ हैं, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं और जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान विष्णु की जय करते हैं, जो समस्त भय को नाश करने वाले और त्रिलोक के स्वामी हैं। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पौराणिक समय की बात है, 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोलते हैं, हे वैष्णवों, हे पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से दुख मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कहने को कह गया था, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात भर में नींद नहीं आई और वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के लिए वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस प्रिय से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तो सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो।
एक समय वहीं विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा कर मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि तब मनोकामनाओं को पूरे करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया और लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से ही सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर से बेचते गया और जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता गया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र, पौत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख को भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त है। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरीके से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा समाप्त होती है। तो अगर आपने वीडियो को अंत तक श्रवण किया है, कथा को पूरा श्रवण किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय या श्री हरि विष्णु जरूर से लिख दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भूलिए नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।